Hello everyone, welcome to my channel SK Studies. My name is Sarabjit Kaur and in this video I will give line-to-line explanation of the topic chemical reaction of the chapter chemical reactions and equation. Let us proceed with the chapter. चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस के बारे में बताऊंगी। तो सबसे पहले व्हाट आर द फिजिकल चेंजेस? फिजिकल चेंजेस आर द चेंजेस दैट ऑल्टर्स द अपीयरेंस ऑफ मटेरियल बट डज नॉट कन्वर्ट द मटेरियल इनटू न्यू सब्सटेंसेस। तो फिजिकल चेंजेस कौन से चेंजेस होते हैं जो किसी भी मटेरियल की लुक को, अपीयरेंस को चेंज कर देते हैं बट उस मटेरियल को किसी न्यू सब्सटेंस के अंदर चेंज नहीं करते। इट इज रिवर्सिबल। ये जो चेंजेस होते हैं इनको ये रिवर्सिबल होते हैं, मतलब कि इससे हम पहले वाले मटेरियल को दोबारा ले सकते हैं। नो न्यू प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड। इसके अंदर कोई भी नया प्रोडक्ट नहीं बनता। इन फिजिकल चेंजेस ओनली द स्टेट ऑफ द सब्सटेंस इज चेंज। फिजिकल चेंजेस के अंदर ओनली जो हमने मटेरियल लिया उसकी सिर्फ स्टेट ही चेंज होती है। इसका एग्जांपल जैसे कि वाटर। अगर जो सबसे पहले जो वाटर होता है वो पहले लिक्विड स्टेट में होता है। अगर हम उसको फ्रीज कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है? आइस। तो आइस क्या होती है? सॉलिड। दैट मीन्स उसकी जो स्टेट है वो लिक्विड से सॉलिड चेंज हो गई। तो अगर हम इस आइस को मेल्ट कर दे तो हमें फिर से क्या मिल जाएगा? वाटर। मीन्स टू से ये दोबारा लिक्विड स्टेट में आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि इट इज रिवर्सिबल। और अगर हम वाटर को अगर हम बॉईल कर दे तो वो क्या हो जाएगा? इवेपोरेट। तो दीज आर द फिजिकल चेंजेस बिकॉज दे आर रिवर्सिबल। तो इनको फिजिकल चेंजेस इसलिए कहते हैं क्योंकि ये रिवर्सिबल होते हैं। नाउ व्हाट आर द केमिकल चेंजेस? Chemical changes are the changes in which the nature and the identity of the initial substance has somewhat changed. तो केमिकल चेंजेस वो वाले चेंजेस होते हैं जिसके अंदर हमने जो स्टार्टिंग में मटेरियल लिया उसका रिएक्शन होने के बाद जो उसका नेचर है और उसकी जो आइडेंटिटी है वो बिल्कुल या थोड़ी सी चेंज हो जाती है। जैसे कि हमारे कुछ एग्जांपल्स हैं। फर्स्ट एग्जांपल हमने लिया, मिल्क इज लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर्स। तो अगर हम समर्स में मिल्क को बाहर रख देते हैं, फ्रिज में नहीं रखते, तो वो क्या हो जाता है? वो खराब हो जाता है। क्यों खराब हुआ? क्योंकि उसके अंदर कोई ना कोई केमिकल चेंज आया, राइट। नंबर 2, एन आयरन तवा, पैन, नेल इज लेफ्ट एक्सपोज टू ह्यूमिड एटमोस्फेयर। अगर हम आयरन की किसी भी चीज जैसे कि तवा हो गया, पैन, नेल, अगर हम इसको ह्यूमिड एटमोस्फेयर में रख देते हैं तो क्या होता है कि उसके ऊपर रस्टिंग आ जाती है, तो उसके रस्ट लग जाता है। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आयरन ने जो ह्यूमिडिटी है उसके साथ रिएक्शन करके क्या बना दिया? रस्ट। इसी तरह ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड। जो ग्रेप्स की फर्मेंटेशन होती है जब हम फूड को कुक करते हैं, और जो फूड है जब हमारी बॉडी के अंदर डाइजेस्ट होता है और जो हम रेस्पिरेशन करते हैं, तो ये जो सारे चेंजेस हैं, ऑल दीज चेंजेस आर द केमिकल चेंजेस, राइट। नाउ whenever a chemical change occurs we can say that a chemical reaction has taken place. तो जब भी कोई केमिकल चेंज होता है तो उसके अंदर कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन होती ही होती है। तो अब हम देखेंगे कि ये जो केमिकल रिएक्शन है वो होती क्या है। केमिकल रिएक्शन it is a process in which one or more substances are converted into one or more different substances. तो केमिकल रिएक्शन वो एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर एक या एक से ज्यादा सब्सटेंसेस आपस में मिलते हैं और वो कन्वर्ट हो जाते हैं एक या एक से ज्यादा कोई डिफरेंट सब्सटेंसेस के अंदर। एक्चुअली इस केमिकल रिएक्शन में होता क्या है? केमिकल रिएक्शन के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूट एटम्स होते हैं सब्सटेंस के वो रीअरेंज होते हैं और उनके रीअरेंज होने से हमें एक डिफरेंट सब्सटेंस मिलता है जिसको हम क्या कह देते हैं? प्रोडक्ट। तो इस केमिकल रिएक्शन को और ज्यादा अच्छे से करने के लिए हम कुछ एक्टिविटी करेंगे। तो सबसे पहले हम करते हैं एक्टिविटी 1.1। तो इस एक्टिविटी में क्या है? क्लीन अ मैग्नीशियम रिबन अबाउट 2 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो सबसे पहले हमने क्या लेना है? मैग्नीशियम रिबन, और उसकी लेंथ कितनी लेनी है? 2 सेंटीमीटर। और सबसे पहले हमने क्या करना है? उसको सैंड पेपर के साथ रब करना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि हमने मैग्नीशियम रिबन को सैंड पेपर के साथ रब क्यों करना है? वाई द मैग्नीशियम रिबन इज रब्ड विद सैंड पेपर बिफोर यूजिंग। तो ऐसा इसलिए होता है कि जो मैग्नीशियम होता है वो एटमोस्फेयर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है उसके साथ रिएक्ट करके क्या बना देता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड।
राइट। तो इस मैग्नीशियम के ऊपर जो ये ऑक्साइड की लेयर डिपॉजिटेड है, तो हमें सबसे पहले वो रिमूव करनी होती है, इसलिए हम इसको सैंड पेपर के साथ रब कर देते हैं। नाउ होल्ड इट विद ए पेयर ऑफ टोंग्स, burn it using a spirit lamp or burner and collect the ash so formed in a watch glass. Now अब हमने करना क्या है, जो हमने मैग्नीशियम रिबन लिया था इसको टोंग्स की हेल्प से होल्ड करना है। टोंग्स क्या होता है, चिमटी जो हमारी लैब्स में यूज होती है। हमने इसको पकड़ के इसको हम बर्नर के ऊपर हमने जलाना है। तो हम जब भी किसी चीज को जलाते हैं तो उसकी राख ऐश प्रोड्यूस होती है, तो इसकी सारी ऐश को हमने क्या करना है, वॉच ग्लास के अंदर इकट्ठा कर लेना है। एंड बर्न द मैग्नीशियम रिबन कीपिंग इट एज फार एज पॉसिबल फ्रॉम योर आईज। तो इस बात का ध्यान रखना है कि जो हमने इसको रिबन को जलाना है वो हमने अपनी आई से दूर रख के जलाना है। तो इस एक्टिविटी में एक्चुअली में हमने क्या किया था, इस एक्टिविटी के अंदर सबसे पहले हमने मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया था। जब हमने उसको बर्न किया तो सबसे पहले तो वो डेजलिंग व्हाइट फ्लेम से जलता है और वो एक व्हाइट पाउडर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जो व्हाइट पाउडर है वो क्या होता है, वो होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड प्रोड्यूस कैसे हुआ, इट इज फॉर्म ड्यू टू द रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर। तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड कैसे बना, जब मैग्नीशियम है उसने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन की और क्या बना दिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। नाउ एक्टिविटी 1.2, तो टेक लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब। सबसे पहले हमने क्या करना है, लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन को टेस्ट ट्यूब में लेना है। तो लेड नाइट्रेट होता क्या है, ये होता है PbNO3 ट्वाइस, राइट। इसके अंदर हमने क्या डाल देना है, ऐड पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन। इसके अंदर हमने डाला पोटेशियम आयोडाइड, मतलब कि Ki। तो जब हमने इसके अंदर पोटेशियम आयोडाइड डाला तो वो कहते हैं कि व्हाट डू यू ऑब्जर्व, कि ऑब्जर्व करो क्या हुआ, राइट। तो अभी हम पहले एक्टिविटी 1.3 करेंगे और उसके बाद इन तीनों एक्टिविटीज की ऑब्जर्वेशन को हम देखेंगे, राइट। तो टेक एंड फ्यू जिंक ग्रैनुअल्स। तो सबसे पहले हमने जिंक के छोटे छोटे टुकड़े लिए, ग्रैनुअल्स मतलब छोटे छोटे टुकड़े। तो उसके अंदर हमने डाला HCl और हाइड्रोक्लोर और सल्फ्यूरिक एसिड, मतलब आप HCl भी डाल सकते हो और आप H2SO4 दोनों में से कोई सा भी इसमें डाल सकते हो। डू यू ऑब्जर्व एनीथिंग हैपनिंग अराउंड द जिंक ग्रैनुअल्स एंड टच द कॉनिकल फ्लास्क और टेस्ट ट्यूब, इज देयर एनी चेंज इन दिस टेम्परेचर। तो कहता है कि जब हमने इन दोनों को मिक्स किया तो बताओ क्या ऑब्जर्वेशन तुम्हारे पास आई। तो अब हमने ये 3 एक्टिविटीज की। इन तीनों एक्टिविटीज करने का क्या कारण था कि हम केमिकल रिएक्शन को का पता करना चाहते थे कि केमिकल रिएक्शन होती क्या है, राइट। तो जैसे कि अब ये नॉर्मल सा क्वेश्चन है कि जब हमने दोनों चीजों को मिक्स किया तो हमें कैसे पता लगेगा कि उसके अंदर केमिकल रिएक्शन हो गई है या नहीं हुई। ओके, नाउ we can say that any of the following observation help us to determine whether a chemical reaction has taken place। तो अगर इन चारों में से कोई भी एक चीज होती है तो हम कह देते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुई है। तो ये 4 चीजें क्या है, नंबर 1 चेंज इन स्टेट, नंबर 2 चेंज इन कलर, इवोल्यूशन ऑफ ए गैस और चेंज इन टेम्परेचर। मतलब कि अगर किसी भी सब्सटेंस की स्टेट चेंज होती है, मीन टू से कि अगर वो पहले लिक्विड है तो सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है या गैस में कन्वर्ट होता है, ये हमने ऑब्जर्व करना है। सेकंड, चेंज इन कलर, अगर किसी का भी, अगर हमने दो चीजों को मिक्स किया और जो मटेरियल हमारा बना अगर उसका कलर चेंज हो जाता है तो हम कहते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुई। इवोल्यूशन ऑफ ए गैस, अगर रिएक्शन मटेरियल के अंदर से कोई गैस निकल रही है तो भी केमिकल रिएक्शन हुई। एंड चेंज इन टेम्परेचर, और अगर हमारे जो हमने कोई भी चीज ली लाइक टेस्ट ट्यूब और कॉनिकल फ्लास्क, हमने उसको टच करके देखना है, अगर उसका टेम्परेचर चेंज हो गया तब भी हम कहेंगे कि केमिकल रिएक्शन हुई है। जैसे कि एक्टिविटी 1.1 में क्या हुआ था, उसके अंदर हमने ऑब्जर्वेशन ली थी कि सबसे पहले तो वो डेजलिंग व्हाइट फ्लेम के साथ जलता है और उसका व्हाइट पाउडर बनता है। तो पहले हमने लिया तो मैग्नीशियम रिबन था, सॉलिड फॉर्म में लिया था, तो उसका पाउडर फॉर्म हुआ, तो दैट मीन्स उसकी चेंज इन स्टेट हुई। सेकेंड एक्टिविटी के अंदर हमने क्या किया कि जो लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन, लेड नाइट्रेट हमने सॉल्यूशन टेस्ट ट्यूब में लिया था, उसके अंदर जब हमने पोटेशियम आयोडाइड डाला तो हमारे पास क्या बना, हमारे पास बना लेड आयोडाइड और उसके साथ हमारे पास बना पोटेशियम नाइट्रेट, राइट। अब इसमें अंदर ऑब्जर्वेशन क्या, हमें कैसे पता चलेगा ये बन गया, कि जो ये जो लेड नाइट्रेट होता है ना, इसका कलर पहले होता है व्हाइट, राइट। और जब रिएक्शन मिक्सचर के अंदर जो कलर है लेड आयोडाइड का वो जब येलो हो जाएगा तो हम समझेंगे कि इसके अंदर केमिकल रिएक्शन हो गई है, राइट। अब एक्टिविटी 1.3 में क्या हुआ कि जिंक के अंदर हमने जिंक ग्रैनुल्स के अंदर हमने HCl डाला।
तो जब हमने उसके अंदर HCl डाला तो हुआ क्या, ZnCl2 बना और उसके साथ एक गैस निकली, वो थी हमारी हाइड्रोजन गैस, राइट। तो जब हमने जिंक के अंदर HCl डाला, अगर उसमें से कोई धुआं सा या कोई गैस निकलने लग जाती है ना, तो दैट मीन्स इसके अंदर केमिकल रिएक्शन हो गई है। और दूसरी इसके अंदर हमने क्या ऑब्जर्वेशन ली कि इसका जो कॉनिकल फ्लास्क को जब हमने टच किया ना, तो वो हॉट हो गई, वो गर्म हो गई, तो दैट मीन्स इसका टेम्परेचर चेंज हुआ, तब भी हम कह देंगे कि केमिकल रिएक्शन हो गई है। तो इन तीनों एक्टिविटीज के अंदर हमने ये चारों ऑब्जर्वेशन की। तो अगर इन चारों में से कोई भी एक चीज हो रही है, दैट मीन्स उसके अंदर केमिकल रिएक्शन हो गई है। तो इट इज ऑल अबाउट द केमिकल रिएक्शन। होप यू अंडरस्टैंड द टॉपिक वेल, एंड इफ यू अगर आपको कोई चीज नहीं समझ आ रही तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, तो मैं उसको दोबारा से एक्सप्लेन करूंगी। थैंक यू वेरी मच। स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसको लाइक करना मत भूलें। कमेंट करें अगर आपको किसी भी साइंस के टॉपिक पर वीडियो चाहिए। प्लीज मेरी वीडियो को शेयर करना मत भूलें ताकि आपके फ्रेंड्स भी इसका लाभ उठा सकें। मेरे चैनल एसके स्टडीज को सब्सक्राइब करना मत भूलें ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो वो सबसे पहले आपके पास आए। थैंक यू सो मच।